नमस्कार। कुंडली कंसल्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम नक्षत्रों की बात करेंगे। जिनका भी ज्योतिष में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, उन्होंने नक्षत्र के बारे में जरूर सुना होगा कि हमारा जो जोडियाक है, जो होरोस्कोप है, वो 27 नक्षत्रों में आता है। 12 जो राशियां हैं, वो 27 नक्षत्रों में आता है। मगर इसका यूज क्या है, ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, और इसका यूज भी इसलिए बहुत कम होता है। इसका मैं आपको रीजन पहले ही बताता हूँ, उसके बाद इस नक्षत्र में इसको किस तरह से देखना चाहिए, क्या है इससे, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जो शायद केवल भविष्यवाणी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक जीवन का पैटर्न, किस तरह से जीवन प्रोग्रेस होगा, इसको दर्शाता है। मेरे कई वीडियोस में पहले भी मैंने आपको बोला है कि हम जो हमेशा भागते रहते हैं कि ये ग्रह हमारा ठीक नहीं है, इसका कुछ उपाय कर लेते हैं, केवल ग्रहों को देख के उनका उपाय करना आपको रेमेडी में कभी कभी तो फल देता ही नहीं है, और देता है तो या तो कम फल देता है या बहुत छोटे समय के लिए देता है। क्योंकि जो ग्रह होते हैं, वो एक तरह से आप बोल सकते हैं राशियों के, जिस राशि में वो बैठे हैं उसको ही केवल वो डिलीवर कर सकते हैं। यानी कि ग्रहों से ज्यादा पावरफुल राशि होता है, क्योंकि राशि एक एनर्जी पॉइंट है। अब एक राशि 30 डिग्री का होता है। अब ये तो नहीं हो सकता है कि पूरे राशि में पूरी एनर्जी एक जैसी हो। हाँ, एक ओवरऑल लेवल में एक राशि की एक एनर्जी है, इससे उसका जो भाव है, उसका जो सिग्निफिकेंस है, वो सामने आता है। मगर उसी एक जनरल एनर्जी लेवल में नक्षत्र आते हैं, और नक्षत्र के बेसिस में ही आपका नवांश या जो भी आपके डिविजनल चार्ट्स है वो बनते हैं, क्योंकि वहां से आप फाइनर एनर्जी को देखते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ और बताया भी है पिछले वीडियोस में कि राशि इज मोर पावरफुल देन द ग्रह। राशि के बेसिस पे ही जो रेमेडीज बनाई जाती हैं वो ज्यादा काम करती हैं, उनका फल आपको जल्दी दिखता है और पावरफुली दिखता है। एक्चुअली राशियों से भी पावरफुल है नक्षत्र, क्योंकि वो उस एनर्जी को भी फाइनल लेवल पे बताता है। अब नक्षत्र लेवल पे रेमेडीज जो होती हैं, अगर कोई बना सकता है तो वो बहुत डिफिकल्ट होती है, बनाने वाले के लिए भी और करने के लिए भी। इसीलिए नक्षत्र बेस्ड रेमेडीज जिनको आता भी है बहुत कम देते हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है उसको करना ही। मगर अगर हम नक्षत्र के कॉन्सेप्ट को समझें, तो उससे आपको भविष्य की डायरेक्शन, आपके जीवन का पैटर्न जो है, वो समझ में आएगा। 27 नक्षत्र हैं, और इस नक्षत्र को अगर आप, हर नक्षत्र का एक ग्रह है जो उसका मालिक है या उसका लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड जिसको बोले जाते हैं। और अगर आप पूरे जोडियाक को, 12 राशियों को देखेंगे, तो ये दो नक्षत्र के जो ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, ये 3 साइकिल में रिपीट होते हैं। केतु से शुरू होता है, बुध में नक्षत्र समाप्त होता है, फिर से केतु से शुरू होता है, बुध में समाप्त होता है। तो 9 ग्रह, 3 बार साइकिल, 27 आता है, 27 नक्षत्र है। हालांकि इसके फाइनल एनर्जीज भी हैं, हर नक्षत्र को 4 पदों में डिवाइड किया गया, मगर हम अभी नक्षत्र पर ही
रुकते हैं, क्योंकि वहां से ही आपको जीवन का पैटर्न पूरा समझ में आ जाएगा। हमारा जोडियाक शुरू होता है, हमारी जो राशि चक्र है वो शुरू होती है मेष राशि से। और मेष राशि की पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। अगर आप इसको चार राशियां देखते हैं, यानी मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, एरीज, टॉरस, जेमिनाई एंड कैंसर, ये आपका पहला साइकिल है। ये साइकिल अगर आप नोटिस करेंगे, ये साइकिल की ये जो तार राशियां हैं, ये बेसिकली आपको अपना और अपने बहुत क्लोज जो हैं उससे ही रिलेटेड ये सारी राशियां हैं, उसकी एनर्जी है। पहला राशि एरीज, वो आपका फिजिकल काल पुरुष चक्र में वो आपका कैरेक्टर है, वो आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपके मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो दूसरी राशि है टॉरस, उसकी एनर्जी आपके पास क्या फैमिली है, आपके पास क्या खाना आप खाते हैं, आपको जीवन चलाने के लिए क्या रिसोर्सेस मिलते हैं, उसकी राशि है फंडामेंटल लेवल पे। जो तीसरी राशि है जेमिनाई, मिथुन राशि, वो आपका करेज है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका स्पीच है, आपके इमीडिएट नेबरहुड है। यानी कि आप घर के पास किससे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे बोलते हैं, अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं। और चौथी जो राशि है वो आपका घर है, आपकी माँ है, आपके वाहन है, आप जिस घर में रहते हैं वो है। तो ये जो चार राशियां हैं, इसमें से अगर आप किसी भी नक्षत्र में जो बॉर्न हुए हैं, अश्विनी से लेके अश्लेषा तक, जो मरकरी की राशि है कैंसर में, यहाँ तक जो है, अगर मैं आज ग्रह की बात नहीं करूंगा, केवल आपके लग्न की बात करूंगा, तो अगर आपका लग्न इन चार राशियों में है, तो यहाँ के जो नक्षत्र है ये आपकी लाइफ की, सोल की लाइफ की पहली जर्नी है। ये समझ लीजिए, ये नक्षत्र आपको जीवन और मरण और अगले जन्म, उसके बाद वाले जन्म या प्रीवियस जन्म, उसका पूरा साइकिल दिखाता है। तो आप बेसिकली केतु, केतु आपका कट ऑफ है, वो आपको पिछले साइकिल से कट करता है और नए साइकिल में स्टार्ट करता है। इसीलिए केतु को बहुत केतु के नक्षत्र बहुत डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि वो आपका प्रीवियस साइकिल खत्म कर रहा है, नए साइकिल को शुरू कर रहा है। तो पहले चार राशियों में जो नक्षत्र आते हैं, जो नौ नक्षत्र आते हैं, ये आपकी लाइफ सोल की जो है, एक के बाद एक जो है जर्नी जो है, वो आपकी अपनी इंटरनल जर्नी है, जहाँ पे आप केतु से शुरू होके अश्लेषा तक आते हैं, जहाँ तक आप खुद को जो है पूरा डेवलप कर लेते हैं फिजिकली एंड मेंटली। इसके बाद के जो नौ नक्षत्र हैं, वो आपका दूसरा चरण है लाइफ का, लाइफ या बर्थ एंड रीबर्थ का जो साइकिल चलता है। वहां पे आप जो है अपने आप से और अपने इमीडिएट फैमिली को छोड़ के अब आपकी कम्युनिटी में क्या पोजीशन है, कम्युनिटी में कैसे बनने वाले हैं, वो वो जर्नी जो है वहां से शुरू होती है, लियो से। यानी कि अब आप जो है एक कम्युनिटी का, एक फैमिली का, या पूरे विश्व का या पूरे देश में आप कैसे एक राजा बनते हैं, उसकी जर्नी है। इसीलिए ये लियो यानी सिंह राशि से शुरू होती है और ये स्कॉर्पियो में जाके खत्म होती है। यहाँ पे मघा जो है फिर से केतु का नक्षत्र है, जहाँ पे आपका साइकिल, दूसरा साइकिल जीवन का शुरू होता है और ज्येष्ठा में खत्म होता है। स्कॉर्पियो में ज्येष्ठा इंद्र की राशि है,
यानी कि आप समाज के राजा बन जाते हैं जब ये आप पूरा बार बार लाइफ एंड डेथ से वो सर्कल में आप पहुंच जाते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में। उसके बाद जो लास्ट साइकिल है वो सैजिटेरियस, यानी नाइन्थ हाउस से शुरू होती है, 12वें घर पे समाप्त होती है। वहां पर भी नाइन्थ हाउस सैजिटेरियस का पहला नक्षत्र केतु का ही आता है, मूल नक्षत्र। और फिर से इसको बहुत डिफिकल्ट नक्षत्र बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप पहले साइकिल में आपने खुद को मैनेज किया, दूसरे साइकिल में आपने अपने समाज को मैनेज किया, राजा बने, तीसरे साइकिल में आपको अपने आप को और जीव और कम्युनिटी को छोड़ के अब जो है स्पिरिचुअलिज्म बोल लीजिए, कॉस्मिक एनर्जी की तरफ बोल लीजिए, वहां पे जाना है। इसीलिए सैजिटेरियस से शुरू करते हैं ये वाली साइकिल, जो गुरु की राशि है। और इसमें भी लास्ट में रेवती नक्षत्र आता है, जो मरकरी का नक्षत्र है। यानी हर साइकिल पिछले साइकिल के कट ऑफ और स्टार्ट केतु से शुरू होता है और मरकरी में जाके समाप्त होता है। तो आपका असेंडेंट, आपका लग्न जिस भी राशि में और जिस नक्षत्र में है, आप वहां तक उस साइकिल में पहुंचे हैं कंप्लीट करके। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो लग्न पॉइंट है वो अगर ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो आप पहला साइकिल आपने कंप्लीट कर लिया है, नंबर ऑफ रिपीटेड नंबर ऑफ बर्थ से, बार बार जन्म से। और अब आप राजा के पोजीशन में पहुंच गए, कम्युनिटी हेड। या आप देखेंगे जिनका भी ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म होता है वो या तो कुछ ऐसे फैमिली में जन्म करते हैं जिनकी प्रोमिनेंस हो उस कम्युनिटी में, या वो बन आगे जाके जो है एक लीडर बनते हैं, अपनी कम्युनिटी का हो सकता है, देश का हो सकता है, एक पर्टिकुलर समाज का हो सकता है, और वहां से फिर वो आगे मूव करते हैं। और हर जन्म में डिपेंडिंग कि आप कैसा रिएक्ट करते हैं, आप नक्षत्र के आगे मूव करते हैं। और आपको इस जन्म में वही नक्षत्र मिला होता है, लग्न के हिसाब से मैं बता रहा हूं, जहां पर आपकी जर्नी पिछले बार रुकी थी, यानी कि आप उसको मास्टर नहीं कर पाए थे। यानी कि अगर, जो मैंने एग्जांपल दिया, आपका लग्न ज्येष्ठा नक्षत्र में है, तो मतलब आप सही से इंद्र बन नहीं पाए थे। तो आपको तो इस जीवन में पहले ये सीखना है कि इंद्र कैसे बनना है, समाज को लीड कैसे करना है, या कम्युनिटी को लीड कैसे करना है। और जब तक आप वो सीखते नहीं हैं, आपका प्रोग्रेस नहीं होता है। चाहे वो रिपीटेड बर्थ्स हो, चाहे इसी बर्थ में बहुत लोग एक दो नक्षत्र मूव कर जाते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे, ये तो मैंने लग्न के बारे में बोला जिससे आपको जीवन का पर्पस मिलता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का जन्म लग्न नक्षत्र सेकंड साइकिल में है, यानी कि लियो से स्कॉर्पियो, सिंह से वृश्चिक राशि के बीच में है किसी भी नक्षत्र में, तो उनकी ये जर्नी जो है अपने आप को समाज में एक प्रोमिनेंट पोजीशन में कैसे लाना है, वेल्थ कैसे कमलेट करना है, उसमें निकल जाता है। अगर आप लास्ट साइकिल में हैं, तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट या तो आप वेल्थ खो देंगे या पूरा आपका डिटैचमेंट हो जाएगा, क्योंकि अब आप लास्ट साइकिल में चल रहे हैं, जो सैजिटेरियस से लेके मीन राशि तक है। और हर ग्रह के जो नक्षत्र लॉर्ड है, उसका पर्पस अलग अलग होता है हर साइकिल में। अब मैं इसको एक उदाहरण देके अच्छी तरह आपको समझाता हूँ। आप जैसे राहु को ले लीजिए। मैं राहु को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो बहुत मैलेफिक माना जाता है, लोग जनरली परेशान रहते हैं। मगर आप इसको इस तरह समझ लीजिए, पहले साइकिल में
राहु जो है मिथुन राशि में आता है और उसका नक्षत्र है आद्रा। आद्रा बहुत ही टर्मोइल वाला नक्षत्र है। मैंने कुछ दिनों पहले आद्रा नक्षत्र में एक स्पेसिफिक पोस्ट लिखा है, मेरे इसी यूट्यूब चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने लिखा है कि जगन्नाथपुरी टेम्पल एक पक्ष के लिए क्यों बंद कर लिया जाता है, और ये आद्रा नक्षत्र से रिलेटेड है। इसको मैंने अपने किताब जो मैंने लिखी है, हिंदू फेस्टिवल्स एंड एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इसमें भी इस पर्टिकुलर नक्षत्र के बारे में डिटेल में लिखा है, या आप उस पोस्ट को भी पढ़ सकते हैं। सो आद्रा में जो राहु है वो आपको ऐसी परेशानी में लाता है जहां पे आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं। और वो राहु में, उस नक्षत्र में, आद्रा में आपको इमेंस पेन देके जो है आपको शक्ति देता है कि वो आप जो है फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बन जाए। आद्रा नक्षत्र के टर्मोइल का, उतल पुतल का केवल यही इंपॉर्टेंस है कि वो आपको फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग कर देता है। आप पूरा एक जो है, एक इंसान बोल लीजिए, एक इंसान बन जाते हैं। ये आद्रा नक्षत्र का राहु जिसका लॉर्ड है वो काम करता है। रुद्र जो है आद्रा नक्षत्र के देवता हैं। अब वही राहु दूसरे साइकिल में लिब्रा यानी तुला राशि में आता है, और वहां पे जो है तुला जो है वेल्थ की राशि है, पार्टनरशिप्स की राशि है। तो वहां पे राहु जो है आपको उस नक्षत्र में जाके सेकंड साइकिल, क्योंकि ये राजा बनने का साइकिल है, यहाँ पे राहु जो आपको वेल्थ देता है, आपको पार्टनरशिप्स देता है, आपको कम्युनिटी में जो है किस तरह नेटवर्किंग करनी है, किस तरह लोगों को जोड़ना है, किस तरह अपने वेल्थ को मैनेज करना है या एक्वायर करना है राजा बनने के लिए, ये पावर देता है। तो आप देख सकते हैं कि वही राहु पहले साइकिल में आपको बना रहा है पेन देके, दूसरे साइकिल में आपको वेल्थ देके टेस्ट कर रहा है कि आप इंद्र बनने लायक हैं या नहीं, या उसका प्रोग्रेस है। तीसरे साइकिल में यही जो है शतबीषा नक्षत्र है, जो राहु का नक्षत्र है, और ये कुंभ राशि में आता है। अगर आप 12 राशियों का चक्र देखें, कुंभ का सिग्निफिकेंस जो है इनकम है, गेन है। तो राहु इस तीसरे चक्र में आपको गेन दे रहा है, मगर वो इस तरह आपको अब गेन देगा कि आपका उससे डिटैचमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअल साइकिल है। दूसरे साइकिल में राहु ने आपको जो वेल्थ दिया, लिब्रा इज प्रॉपर वेल्थ एंड पार्टनरशिप, वो आपने जो वेल्थ दिया वो आपको फिजिकल मटेरियल वेल्थ दिया। कुंभ राशि में आपको वेल्थ तो देगा, शायद वो फिजिकली भी आपको लिब्रा से ज्यादा, यानी कि अ, तुला राशि में जो नक्षत्र आता है राहु का, उससे ज्यादा दे, मगर आपको अटैचमेंट नहीं रहेगा, और यहाँ पे आपके जो पार्टनरशिप्स नहीं रहेंगे। यू विल स्टार्ट गेटिंग आइसोलेटेड। और यही जो है राहु की यहाँ पे कश्मकश है कि आपको वेल्थ देके भी उससे विरक्त करे और आपको आइसोलेशन देना शुरू करे, क्योंकि अब आपकी जर्नी लास्ट साइकिल की है। तो इस तरह नक्षत्र जो है, 27 नक्षत्र जो है, वो आपका जो है जीवन का पर्पस है। और वहीं से आप जीवन का पैटर्न समझ सकते हैं कि अगर आपका लग्न नक्षत्र फॉर एग्जाम्पल कुंभ में ही हो, तो वहां पे आपका वेल्थ तो आएगा अगर आप कोशिश करेंगे, मगर आपको वेल्थ छोड़ना भी पड़ेगा। अगर, और कहा जाता है
कि अगर शतभिषा में अगर आपके वेल्थ से डिटैचमेंट हो, अगर आप वेल्थ के लिए भागे नहीं और वेल्थ खुद आए, तो आपको वो इतना वेल्थ देता है कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, मगर आपको उस वेल्थ की चाहत नहीं होगी। शायद आप लोगों में बांट देंगे, स्पिरिचुअल साइकिल है वो, वेल्थ जो है आप लोगों की, दुनिया की भलाई करने में लगाएंगे। तो इस तरह लग्न से आप जो है किस नक्षत्र में है, किस साइकिल में है, आप अपने जीवन का पर्पस देख सकते हैं। और अगर आप, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं कि जो हमारा पर्पस है, जिस डायरेक्शन में हमको साइकिल ले जा रहा है, नक्षत्र ले जा रहा है, हम उससे उल्टा भागने की कोशिश करते हैं। ये मैंने आपको केवल लग्न के बारे में बताया, लग्न पॉइंट के बारे में बताया, क्योंकि लग्न इज द इंजन ऑफ योर लाइफ। इसी तरह आप सारे ग्रह को भी ले सकते हैं कि अगर आपका ग्रह जिस नक्षत्र में है, तो आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो कहाँ पे फंसा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपका लग्न हो सकता है कि वो कुंभ में हो, यानी कि आपकी जीवन की जर्नी जो है वो स्पिरिचुअल साइकिल बोल सकते हैं, या लास्ट की साइकिल में है बियॉन्ड बीइंग अ लीडर इन अ कम्युनिटी, बियॉन्ड बीइंग इंद्र। मगर हो सकता है कि आपका चंद्र जो है वो मेष राशि के भरनी नक्षत्र में फंसा हुआ हो, यानी कि आपका मून जो है, आपका जो मन जो है, वो तो अभी खुद को ही बना रहा है। तो इस तरह हर ग्रह को आप नक्षत्र में डाल के देख सकते हैं कि हर ग्रह की जर्नी कहाँ पे है। पर यह बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिनका ज्योतिष में इंटरेस्ट है, शायद नक्षत्र के बारे में सुना तो होगा, मगर उनको बहुत कम को पता होगा कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, और इससे जीवन का पैटर्न, या कहिए तो किसी ग्रह का आपके हॉरोस्कोप में, कुंडली में क्या पैटर्न है, किस तरह वो आपको किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है, वो इम्पोर्टेंट है। हम अक्सर जो है कुंडली लेके ट्रांजैक्शनल व्यू में फंस जाते हैं, नौकरी कब मिलेगी, शादी कब होगी, घर कब बनेगा। हाँ, वो सब दर्शाता है, वो नक्षत्र भी फाइनल पॉइंट्स में दिखाते हैं, पर नक्षत्र का जो साइकिल है वो आपको जीवन का पर्पस और जीवन का डायरेक्शन किस तरह जाएगा वो दिखाता है। और इसीलिए अगर आपको जीवन का राज समझना है, जीवन का एक कंप्लीट जीवन का पैटर्न समझना है, तो नक्षत्र की स्टडी, नक्षत्र लेवल में कुंडली में जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, जिससे आपको वैदिक ज्योतिष का सही ज्ञान मिलता रहेगा। और मैं ये भी बोलूँगा कि मेरे ट्विटर या टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता हूँ, जो हर बार वीडियो में बना के देने में पॉसिबल नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार।